और एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश का सीरियल किलर पुलिस के कब्जे में है। पूछताछ के दौरान जानकारी मिलने पर सीरियल किलर का एक लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रात को हत्या की वारदात को अंजाम देकर शिव प्रसाद दिन भर धर्मशाला में ही सोता था। 24 अगस्त को शिव प्रसाद सागर आया था, जहां वो धर्मशाला में रुका। 3 दिनों तक वो आसपास के क्षेत्रों में रेकी करता रहा, फिर चौकीदार की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद धर्मशाला में दिन भर सोता रहा। हत्या वाले दिन जल्दबाजी में सीरियल किलर शिव प्रसाद लैपटॉप का चार्जर और कपड़े धर्मशाला में ही भूल गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीरियल किलर अब पुलिस के कब्जे में है, गिरफ्तार हुआ है। और लगातार हमारे संवाददाता प्रमोद भोपाल से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं, सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कैसे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट दे दूं इस मामले से जुड़ा हुआ, मुंबई पुलिस भी सागर आएगी इस सीरियल किलर से पूछताछ के लिए। जो सागर पुलिस की तरफ से जानकारी भेजी गई थी गोवा पुलिस को और महाराष्ट्र पुलिस को। अब महत्वपूर्ण तो ये है कि ये जो सीरियल किलर शिव प्रसाद है वो रात को घटनाओं को अंजाम देता था और दिन में धर्मशालाओं में सोता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिव प्रसाद के बारे में जो कहा जा रहा था कि ये साइको है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो कतई नहीं था। ये देखिए, ये इस लेवल का सीरियल किलर था कि एक लैपटॉप यूज करता था। इसके पास कई और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिले हैं जिनकी जांच पुलिस देखिए साइबर पुलिस से करवा रही है। जैसे ही लैपटॉप में क्या क्या है, क्या कोई वीडियो थे या किस तरीके की पिक्चर देखता था, महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को मिल सकती है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। मोबाइल कॉल डिटेल का आने का इंतजार सागर पुलिस कर रही है। तो लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जो राज हैं वो सामने आ रहे हैं। एक सीरियल किलर जो चौकीदारों को टारगेट करता था, रात में सोता था और दिन में धर्मशालाओं में आश्रय लेता था। धर्मशालाओं में चूंकि बिल्कुल प्रमोद, जैसे कि आप बता रहे हैं चौकीदारों को टारगेट करता था ये सीरियल किलर, क्या कारण था कि ये चौकीदारों को टारगेट करता था? पीछे कौन है? क्या किसी गैंग की संलिप्तता है? कई तरह के सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। देखिए, पुलिस को इंतजार है कॉल डिटेल का, पुलिस को इंतजार है इसको इस तरीके से ये जो हत्याएं करने की सलाह किसने दी थी। पूछताछ में ये बात सामने आई है प्रेरणा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो लैपटॉप है वो कई राज उगलेगा। जांच का इंतजार है पुलिस को। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आएगी कॉल मोबाइल की और लैपटॉप की, वैसे वैसे कई महत्वपूर्ण देखिए और घटनाओं की से पर्दा उठ सकता है। सीरियल किलर शिव प्रसाद से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक आधा दर्जन लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और जैसे ही गोवा और महाराष्ट्र पुलिस आएगी तो और जांच आगे बढ़ेगी। अब तक सागर के 3 थाना की पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की है सीरियल किलर शिव प्रसाद से और आगे जांच और बढ़ेगी। महत्वपूर्ण तो ये है कि पुलिस को देखिए उस व्यक्ति की तलाश है जिसने केजीएफ पिक्चर की तर्ज पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने और इसको इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देकर फेमस होने की सलाह दी थी। पुलिस की जांच लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सीरियल किलर से प्रसाद के मामले में देखिए रोज नए खुलासे हो रहे हैं। प्रेरणा, बिल्कुल ये बहुत अहम आप कह रहे हैं प्रमोद की रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और एक और सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए धर्मशाला में रहता था और लैपटॉप यूज करता था, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पैसों की कमी नहीं थी। धर्मशाला में रहने के पीछे का कोई कारण सामने आ पाया है क्या अभी तक? देखिए, दरअसल अमूमन होता क्या है, धर्मशालाओं में कोई शक नहीं करता है। वहां पर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जाते हैं और वहाँ पर बहुत शांति प्रिय जो सात्विक जीवन जीना चाहते इस तरीके से। तो ये मानसिक रूप से बहुत ट्रेंड था इस तरीके से घटनाओं को अंजाम बहुत ये सोची समझी साजिश के साथ दे रहा था। और मेरी कुछ देर पहले सागर एसपी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। अब सागर पुलिस को तलाश उस व्यक्ति की है जिसने इसको इस तरीके से घटनाओं को अंजाम देने और फेमस होने की सलाह दी थी। देखिए, इंतजार पुलिस को सबसे महत्वपूर्ण है कि लैपटॉप में क्या क्या था, किस तरीके के वीडियो देखता था, किस तरीके की पिक्चर देखता था और इसके पास वीडियो फोटोज क्या क्या थे, क्या ये जो घटनाओं को अंजाम देता था तो क्या वीडियो शूट करता था। कब तक वो जांच पूरी हो पाएगी और कब तक ये जो वीडियो वो देखता था और तमाम चीजें लैपटॉप से सामने आ पाएंगी, उसका इंतजार जरूर रहेगा। प्रमोद, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।